हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह बन गए हो, क्योंकि अब मेरे को ये चैनल बनाए हुए 8 महीने हो गए हैं और समाज सेवा का मुझे जरिया मिल गया है। अब मैं ये समझता हूं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। जो आपकी समस्या है वही मेरी समस्या है। जो भी आप कमेंट करते हो मैं उसको बड़े ध्यान से सोच के समझ के फिर उसका आंसर डिसेंट एडवाइस देता हूं, क्योंकि जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो मेरी डिसेंट फैमिली का हिस्सा है। अभी कमेंट आया है एक, राइट ऑफ का क्या तरीका है। ये है जी HS खान भाई साहब। राइट ऑफ का ऐसा कोई तरीका फिक्स नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूं, आपका किसी भी तरह का लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, आप उसको पे करने की कोशिश करें। आपका क्रेडिट कार्ड है, नहीं पैसे भरे जा रहे तो भाई साहब उसको EMI में कन्वर्ट करवा कर उसको पे कर दें। नहीं तो ये क्या करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। और आजकल तो बहुत से बैंक और NBFC कंपनी पेरेंट्स का भी सिविल चेक करने लगे हैं। आगे आपके बच्चों को भी लोन मिलने में दिक्कत पड़ेगी। अगर आपने कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करना है तो आपको लोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप देख लो, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में, जिले में, स्टेट में या सारे देश का भी जो सबसे अमीर आदमी है वो लोन लेके ही अमीर बना है। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूं। जो आम आदमी होते हैं, जो गरीब आदमी है, वहां से स्टार्ट करते हैं। जो गरीब आदमी है, बिल्कुल ही गरीब आदमी है, वो तो पहले ही पूरे पूरे हैं, वो तो हैंड टू माउथ है भाई, कमा लिया खा लिया। उनको तो ना तो कोई बैंक NBFC कंपनी लोन देती और ना वो लेती। अब जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो क्या करते हैं, गरीब होने का फार्मूला बताता हूं आपको और अमीर होने का भी फार्मूला बताता हूं। गरीबों की एक आदत होती है। वो क्या आदत है मैं बताता हूं आपको। जितने गरीब आदमी है ना, जो आज गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी मानसिकता क्या है, उनके पास जो पैसा होगा वो उसको बैंक में रख के आते हैं, उसकी FD करवा के आते हैं। जितने अमीर आदमी हैं उनकी क्या मानसिकता है, वो वहां से लेके आते हैं उसको। तो होता क्या है, अगर आपके पास मान लो 5 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख रुपए बैंक में रख दिए। आज की डेट में 5% ब्याज रह गया FD पे। किसी भी बैंक में करवा लो आप, 5% से ज्यादा नहीं है। अब 5% के हिसाब से आपके पैसे डबल होने में लगभग 10 से 11 साल लग जाएंगे। अब जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन है, वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ती है, वो कम से कम भी 8% की दर से बढ़ती है महंगाई दर हर साल। और वो बढ़नी जरूरी भी है एक किस्म से। आप किसी अर्थशास्त्री से मिलेंगे जिसने इकोनॉमिक्स कर रखी हो, अर्थव्यवस्था इसी पे ही चलती है, आराम आराम से बढ़ती भी रहनी चाहिए, नहीं तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यही कारण है कि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से महंगाई बढ़ती जा रही है, जब से हमारे दादा परदादा पैदा हुए हैं, जो हमारे दादाजी थे वो उसको कहते थे मंदा टाइम है। उस टाइम किला 5 रुपए का मिले करता यार। जो हमारे फादर साहब थे उनके टाइम में किला 5,000 रुपए का था, वो हमें कहते थे कि सस्ता है। अब जो एक किला है वो यहाँ 2 करोड़ रुपए का है। अब हमें महंगा लग रहा है। जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे हम भी अपने बच्चों को बताया करेंगे यार 2 करोड़ रुपए का है। तो भाई साहब, वो पैसे की वैल्यू घट गई। जब हमारे दादाजी आज से 80 साल पहले, जब वो 15 साल के थे, उस टाइम किला 5 रुपए का था। अब सवाल यह है कि उस टाइम 5 रुपए किसके पास थे? वो 5 रुपए ही आज के 2 करोड़ रुपए थे। 5 रुपए थे नहीं ना भैया, नहीं तो हम कहें यार हमारा दादा ही पागल था यार, 5-5 रुपए के 400-500 किले लेते थे, हम तो वैसे ही राजा बन जाते यार। तो पैसे की वैल्यू घटती रहती है। अब अगर आपने 5 लाख रुपए बैंक में दिए, वो तो आपको कम से कम 10 साल में डबल करके देगा। महंगाई दर 8% चल रही है। अरे भाई साहब, जब आप 10 लाख रुपए आपको 10 साल या 12 साल के बाद मिलेंगे, उसकी वैल्यू रह जाएगी 3 लाख रुपए जितनी।
जो चीज आज आपको 5 लाख रुपए में मिल रही है वो 12 साल के या 10 साल के बाद वो चीज 12 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगी। वो उतनी चीज मिलेगी जितनी आज 3 लाख रुपए में, क्योंकि ब्याज दर तो आपको 5% मिल रही है भाई साहब। ब्याज तो बैंक आपको 5% कह रहा है और महंगाई दर 8% की स्पीड से, 8-10% की स्पीड से बढ़ रही है। तो अगर आप अपना पैसा बैंक में रख के आ रहे हैं तो आप अपना पैसा बढ़ा नहीं रहे, आप अपना पैसा घटा रहे हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि बढ़ा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि आपका डबल होके मिल गया, लेकिन उसको महंगाई खागी। उसने, महंगाई ने क्या करा, हो गया तो डबल, महंगाई ने उसको आधा कर दिया, उसकी वैल्यू रहेगी 2.5-3 लाख रुपए। यही कारण है कि मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी कभी भी अप नहीं हो पाता। अब जितने अमीर आदमी हैं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपके मोहल्ले पड़ोस में देख लो, जो अमीर बना तो लोन लेके ही अमीर बना, वैसे मैंने आज तक कोई अमीर नहीं देखा। सारे देश का सबसे अमीर आदमी है रिलायंस वाला मुकेश अंबानी, उसके ऊपर भी 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है भाई। वो टाटा साहब हैं, उनके ऊपर भी है। कोई एक आदमी तो बता दो आप, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां का जो सबसे अमीर आदमी है उसने भी लोन ले रखा है। तो ये अमीर आदमी क्या करते हैं, ये वहां से, आम आदमी वहां पैसा रख के आता है, जमा करवा के आता है, ये वहां से लेके आते हैं। लेके आने के बाद इनको कितने मिल जाएगा, 10% पे मिल जाएगा। ये जब बाजार में उसको लगाते हैं, उसको 20 से 25% पे से कम पे कोई भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि आप एक बात सोचें, कोई आदमी आपको एक पैंट कमीज का कपड़ा अगर 1,000 रुपए का दे रहा है, या एक लेडीज सूट आपको 1,000 रुपए का दे रहा है, क्या वो उसमें 20 रुपए बचा रहा है? नहीं ना, वो कम से कम उसमें 200-250 रुपए बचा रहा है। अब जब वो 1,000 रुपए पे 200-250 रुपए बचा रहा है, तो इट मीन्स वो 200-250 रुपए की बचत कर रहा है। ऐसे ही जब आप सेब लेने के लिए गए, वो आपको 100 रुपए किलो बेच रहा है, क्या वो 5 रुपए बचा रहा है उसमें? वो भी 20-25 रुपए बचा रहा है, तो वो भी 20-25% बचत कर रहा है। तो बाजार में कोई भी काम 20 से 25% प्रॉफिट से कम पे नहीं हो रहा है, और कोई भी बैंक 10-12% से ज्यादा ब्याज नहीं ले रहा है। ये आदमी क्या करते हैं, वहां से 10-12% पे पैसा उधारा लेके बाजार में डाल देते हैं उसको। अब बाजार में उसका 20-25% ब्याज लगना है, बैंक ने लेना 10-12% है, तो 10-12% की तो उसकी बचत होगी ना जिसने लोन लिया। यही कारण है कि ग्रो करते जा रहे हैं, अप होते जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, इनके एसेट बढ़ते जा रहे हैं, और ये और भी ज्यादा लोन लेके उस बिजनेस, व्यापार, काम धंधे में लगा रहे हैं। अब सवाल आ गया, जो ये पहले खान साहब का सवाल है, भाई राइट ऑफ। अरे मैं कह रहा हूं भाई साहब, राइट ऑफ ना करवाओ तो आपको फायदा रहेगा। फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ होगी तो मतलब ये आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना आपके बच्चे कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल डेथ कर देंगे यार। और फिर भी आप समझना चाहते हैं कि राइट ऑफ है क्या? राइट ऑफ का मतलब जो बैंक का पोर्टफोलियो है उसमें से निकाल दिया उस पैसे को। मान लो आपका 80,000 रुपए का राइट ऑफ करा बैंक ने, अब एक आदमी को तो नहीं करा होगा, उसने 10,000 आदमियों के कर दिए होंगे राइट ऑफ। तो हुआ क्या, बैंक को 800 करोड़ रुपए का राइट ऑफ हो गया बैंक का। तो बैंक ने क्या करा, जो बचत हुई उसमें से राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करना बैंक और एनबीएफसी कंपनी की मजबूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना पैसा क्यों छोड़ेगा यार। ये अपनी लेजर में से उसको हटा देते हैं, बही खाते में से उसको डिलीट कर देते हैं। कारण क्या है, अगर उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे तो एनपीए में जाएगा, एनपीए शो करता रहेगा। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। अब जब लोग एफडी करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, तो वो देखते हैं कि इस बैंक का एनपीए कितना है। कि अभी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले पेपर पढ़ते होंगे, लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। क्यों डूब गया भाई बैंक? 26% से भी ज्यादा उसके केस एनपीए में चले गए। मतलब ये कि 100 आदमियों को अगर उसने लोन दिया तो 26 आदमी उसको रिफंड ही नहीं किया, उसका पैसा वापसी नहीं आया, तो वो बैंक डूब गया, उसका ताला लग गया। तो ऐसे ही ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी करती हैं। अगर इनका भी एनपीए बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इनके ऊपर भी ताला लग जाएगा। सच्ची बात है। और लोग इनके पास पैसे नहीं जमा करवाएंगे, डर जाएंगे। ये शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर इनका एनपीए बढ़ेगा, इनका शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा, इनका भी एनबीएफसी कंपनी वालों का भी एकदम नीचे गिरेगा। तो इनको भी कहीं ना कहीं इनकी साख खराब होती है, इनकी इमेज खराब होती है ज्यादा एनपीए बढ़ने से। तो ये इसको राइट ऑफ कर देते हैं कागजों में से, तो इसको हटा देते हैं।
पर मेरे देखने में आया ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनको लोगों के पीछे लगा के रखते हैं। सोचा यार 80 जा रहा है, 80 नहीं तो 40 आवेंगे, 40 नहीं तो 20 आवेंगे, 10 तो कितने तो देवेगा यू। तो इन्होंने क्या किया, आपने 80 इनके रखे, तो आपने अगर इनके 80,000 रुपए रख लिए भाई साहब, इन्होंने आपका राइट ऑफ तो कर दिया, फाइनेंशियल डेथ तो आपकी कर दी, क्योंकि वो सिविल में तो राइट ऑफ दिख रहा है, और इधर से आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो समझदारी इसमें नहीं है। अब आप कह रहे हो फार्मूला क्या है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, और कोई फिक्स रकम भी नहीं है कि कितनी रकम को ये राइट ऑफ करेंगे। किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 2 लाख रुपए ज्यादा है, वो उसको राइट ऑफ नहीं करेगा। किसी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए भी ज्यादा नहीं है, वो उसको भी राइट ऑफ करते मैंने देखा है। तो वो इनकी इंटरनल पॉलिसी है, वो हमें नहीं पता, ना हमें बताएंगे। और अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है, तो वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ डिसेंट एडवाइस देता हूं हमेशा। आपका या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो आप मेरे पास कमेंट करें, क्योंकि मैं हमेशा डिसेंट एडवाइस देता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि आपके फेवर की सारी बातें बता दूं, आपको अंधेरे में रखूं और बैंक या एनबीएफसी कंपनी के बारे में ना बताऊं। अरे भाई साहब, उनके पास भी कुछ राइट्स हैं, आपने उनसे पैसा नहीं लिया है क्या? उनके राइट्स खत्म नहीं हुए हैं, उन्होंने आपको पैसा दिया, रिजर्व बैंक से परमिशन लेके वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो गलत कर रहे हैं वो गलत ही है। मैं उनसे बचने का लीगल तरीका आपको बता देता हूं। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की एडवाइस के लिए आप कमेंट कर दें। नमस्कार।